तो मित्रों, सबसे पहले आपको बताएंगे इस वीडियो में जो प्लॉट दिखाने वाले हैं उसका प्राइस। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें जो प्लॉट दिखाने वाले हैं उसका प्राइस है मात्र 25,000 रुपये गज। 2 साइड ओपन प्लॉट, आगे 20 फुट का रोड, पीछे 10 फुट का रोड। दोनों ही रोड पे, दोनों ही गलियों में आपका क्या है, सीवर लाइन की पाइप डल गई है। बाकी की डिटेल के लिए आइए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छोटा 2 साइड ओपन 75 गज का प्लॉट लेके आए हैं, जो कि बहुत ही चौड़ी गली में है। बहुत तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि इतनी चौड़ी गली में है कि आपकी कार खड़ी होने के बाद भी 2 गाड़ियां आराम से निकल सकती हैं। और आज का ये जो प्लॉट है वो जो है कि दोनों तरफ खुला हुआ है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ चौड़ा रोड होगा, एक तरफ थोड़ा वेंटिलेशन लाइन की तरह रोड होगा, जो कि 8 फुट 10 फुट का रोड होगा। तो चलिए इस प्लॉट के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रिय मित्रों, आज सबसे पहले बात करेंगे लोकेशन की कि ये जो हमारा प्लॉट है वो कहाँ पर है। क्योंकि बहुत से हमारे जो पुराने यूजर हैं, जो पुरानी ऑडियंस हैं, वो तो जानती है, बहुत से लोगों ने प्लॉट भी लिए हैं। लेकिन जो नए नए यूजर्स, जो नए नए भाई बंधु हमसे जुड़ रहे हैं, उनको हम कैसे समझाएंगे कि हम जो प्लॉट दिखा रहे हैं वो कहाँ पर स्थित है। तो इसके लिए हम बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इस लोकेशन पे आना चाहते हैं तो बहुत ही सीधा सा रास्ता है। आप दिल्ली में मेट्रो लाइन से बहुत जगह जाते आते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आप मेट्रो से मुंडका मेट्रो स्टेशन उतर सकते हैं। मुंडका मेट्रो स्टेशन ग्रीन लाइन मेट्रो स्टेशन की लाइन पे पड़ता है और मुंडका मेट्रो स्टेशन रोहतक रोड पे, यानी कि जो पंजाबी बाग से होते हुए रोहतक को रोड जाता है, उस रोड पे पड़ता है। और मुंडका में ही मेट्रो का यार्ड भी है, डिपो भी है। तो ग्रीन लाइन मेट्रो स्टेशन पकड़िए आप, चाहे वो कश्मीरी गेट से पकड़िए, चाहे कीर्ति नगर से पकड़िए, चाहे बीच में कहीं भी पकड़िए, आप उतर जाएंगे आके कहाँ, मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास। और मुंडका मेट्रो स्टेशन से यहाँ जहाँ मैं प्लॉट पे खड़ा हूँ, यहाँ की एग्जैक्ट डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि गूगल मैप से भी अगर आप आएंगे या फिर आप जो अपने गाड़ी के कांटे से भी देखेंगे तो आप यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो एग्जैक्टली 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हुई होगी। ठीक है, ऐसा हमने खुद करके देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात कि अगर हम देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम बताते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट होता है। ऐसा नहीं कि एक प्लॉट ये है, एक वहाँ है, तो हर जगह से डिस्टेंस बताएंगे। तो जब हम भाग्य विहार की बात करते हैं तो भाग्य विहार के हम जो डिस्टेंस मेज़र करते हैं किसी भी चीज़ की, वो हम करते हैं रानीखेड़ा चौक से। भाग्य विहार तो जब मुंडका रेलवे अंडरपास जब आप पार करते हैं उसके 500 मीटर के बाद ही शुरू हो जाता है। लेकिन अब हम वहाँ से तो नहीं शुरू कर सकते। अगर हम आपको ये बोलेंगे कि 1 किलोमीटर है और आप हमारे प्लॉट पे आएंगे तो बोलेंगे यार आप तो झूठ बोल रहे थे। तो इसीलिए हम आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हर चीज़ को हम रानीखेड़ा चौक से नापते हैं। तो रानीखेड़ा चौक से जो डिस्टेंस है मुंडका मेट्रो की, वो 1.25 किलोमीटर है। ठीक है, 1.5 से 1.25 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। और रानीखेड़ा चौक से आप कॉलोनी में घूमेंगे, बहुत बड़ी कॉलोनी है भाई, तो कॉलोनी में घूमेंगे तो 1-आधा किलोमीटर तो कॉलोनी में भी आना ही पड़ता है। हालांकि जो मेन रोड है रानीखेड़ा चौक से मैं 1-आधा किलोमीटर बता रहा हूँ, लेकिन इस प्लॉट से जो मेन रोड है वो आपका पड़ेगा मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पर। आप चाहे तो आके जब आप विजिट करने आए तो आप देख लीजिएगा, 300 मीटर से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा आपका। ठीक है, तो ये तो हो गई बात लोकेशन की कि दिल्ली में भाग्य विहार कॉलोनी मुंडका मेट्रो से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर और सारी सुविधाओं के साथ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं और यहीं पे क्यों, दिल्ली की हर कॉलोनी में बहुत सारी समस्याएं हैं। और कॉलोनी है इसलिए तो समस्या है। मेन कारण होता है जनता का अत्यधिक आबादी का घनापन होना और उसी के कारण अतिरिक्त दबाव पड़ना। सड़कों पर, नालियों पर, बस स्टैंड पे, स्कूल पे, हर जगह जो है कि अतिरिक्त दबाव रहता है। और यही कारण है कि भाई कॉलोनियाँ काफ़ी कंजेस्टेड होती हैं। लेकिन अगर आप देखें तो एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली या यूँ कहें कि एक गरीब तबका कहाँ रह सकता है। फ्लैटों में तो रह नहीं पाएगा क्योंकि उतने पैसे नहीं हैं, और लोन उसको मिलेगा नहीं क्योंकि उतने पैसे चुकाने के लिए उतनी हैसियत नहीं है। तो इसीलिए जो भी मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, जो ये चाहता है कि एक छोटा सा घर बन जाए और किसी भी तरह हम अपनी शुरुआत करें, 2 पैसे बचाएं, बच्चों को अच्छे कॉलेज में पढ़ाएं, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, उनका फ्यूचर बनाएं, और जब वो पढ़ लिख के कुछ बनेंगे तो वो उनको उस जगह ले जाएंगे जहां उन्होंने सपना देखा था। तो दोस्तों, कुछ ना कुछ तो कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है हाई सोसाइटी में रहने के लिए या बहुत ही अच्छी जगह जाने के लिए जहाँ सारी सुविधाएँ उपलब्ध हों। आपके पास होना चाहिए पैसा, और पैसा आता है 2 चीज़ों से, टैलेंट और शिक्षा से।
यानी एजुकेशन से। और एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप आज भी वो सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उस लायक नहीं है, उस कैपेबल नहीं हो रहे अभी, आप कोशिश तो खूब कर रहे हैं लाइफ में लेकिन नहीं पहुंच पा रहे, तो कोई बात नहीं। ये जो कॉलोनियाँ हैं दिल्ली की, वो आपको अपनी गोद में रखेंगी और निश्चित रूप से आपको उसके लायक बनाएंगी जो आप जहां पहुंचना चाहते हैं, जहां आपने सपना देखा हो। क्योंकि कम पैसे में एक अच्छा घर प्राप्त करना, सारी सुविधाएं प्राप्त करना, वो सिर्फ कॉलोनी में ही पॉसिबल है। हाँ, इसके लिए कुछ तो भाई देखो एडजस्ट करना ही पड़ता है। अब आप सोचो कि पार्क मिले, ग्रीन एरिया मिले, इट डजेंट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि भाई कॉलोनी प्राइवेट लैंड पे बसाई गई है, कोई सरकारी लैंड तो है नहीं कि भाई पार्क काट दिए पहले गवर्नमेंट ने फिर बसावट दी। और अगर गवर्नमेंट देती है, फ्री की चीज़ देगी तो वही देगी आपको, 10 बाई 10 का एक रूम देगी, उसी में लेटरिन होगा, उसी में बाथरूम होगा, उसी में सब कुछ होगा और एक छोटा सा पार्क दे देगी बगल में, जाओ। जैसे झुग्गी बस्तियों को अलॉटमेंट हो रखी है उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट की वेल डेवलप्ड चीज़ खरीदेंगे तो कम से कम 2 से 5 लाख रुपए पर गज के हिसाब से मान के चलिए। तो चलिए इस पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। आपको ये बता दूं कि यहाँ पर अगर आप प्लॉट लेना चाहते हो तो ये जो प्लॉट हमने आपको दिखाया है, निश्चित रूप से जो है कि ये प्लॉट आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि इसमें आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं। अगर आप बहुत गरीब हैं, अगर आपके पास बजट नहीं है, गरीब हो चाहे ना हो डजेंट मैटर, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप घर बनाना चाहते हैं या फिर रेंट के पर्पज़ से खरीदना चाहते हैं, तो हर पर्पज़ को ये पूरा करता है, ठीक है। तो हम जिन भाई बंधु का बजट कम है और फिर भी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने एक जो है कि और ऑप्शन बनाया है इसी प्लॉट में से। आइए सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या हमने स्कीम बनाई है और कैसे कैसे हम प्लॉट की कटिंग कर रहे हैं। चलिए तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये जो प्लॉट है सामने, ठीक है, देख लीजिए, ये 75 गज का प्लॉट है, 15 फुट का मत्था है, 45 की गहराई है। और यही कारण है कि इसमें हम आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं। क्या? एक तो हम पीछे से आपको ऑप्शन दे रहे हैं 25 गज का, जिसमें 15 का मत्था पड़ेगा और 15 की ही गहराई होगी और प्लॉट हो जाएगा 15 बाई 15 का। एक बात बता देना चाहता हूँ कि कई लोग हमारे ऑडियंस देखते हैं तो कहते हैं यार प्लॉट आगे से चौड़ा पीछे से पतला लग रहा है। तो आपको बता दूं कि कैमरे की एक रेंज होती है, कैमरा जितनी दूर की चीज़ को लेगा उसको उतने कम एरिया में कंट्रोल करके दिखाता है। तो इसलिए ये मान के मत चलिएगा कि आगे से चौड़ा है पीछे से पतला है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जब हम वाइड एंगल खोलते हैं तो ऐसा ही होता है कि दूर की चीज़ को पतला करके दिखाता है, तभी तो बहुत सारा एरिया कवर होगा, ठीक है। ये साइंस है, इसे बस एक नॉर्मल तरीके से समझ लीजिए आप कि पीछे से पतला आपको दिख रहा है, इसका मतलब पीछे से पतला नहीं है, पीछे से भी उतना ही चौड़ा है जितना यहाँ है। हम पीछे से चल के देखेंगे तो इस तरफ का हमें भीड़ा सा दिखाई देगा, पीछे भी चलेंगे, पहले इधर समझ लेते हैं। तो इस तरफ से आपको देख लीजिए, ये 20 फुट का रोड है, मतलब ये 20 फुट का रोड है जिस पे भी मलबा पड़ा हुआ है। ये प्लॉट बगल वाला बिका है तो उसमें जो है कि ये मलबा पड़ रहा है। तो ये 20 फुट का रोड है और सामने देखिए 25 फुट का रोड है। ये सामने मतलब ये मैं दिखा रहा हूँ, जो देखिए गाड़ी जा रही है ना, ये 25 फुट का आपका रोड है। और इसी रोड से यानी कि जो भी आना जाना होता है लोगों का वो इसी रोड से होता है, जो कॉलोनी का मेन रोड है जिसे हम बोलते हैं भाग्य विहार का मेन रोड। तो भाग्य विहार का मेन रोड है और क्योंकि सुबह है, स्कूल का टाइम 1 घंटे हो गया बीते हुए, तो अभी इतनी चहल पहल नहीं दिखाई देगी। तो ये भाग्य विहार का मेन रोड है और इसी मेन रोड पे बहुत भीड़ भाड़ रहती है शाम को। तो इस रोड से मुश्किल से 5वां प्लॉट है आपका, ये 75 गज का प्लॉट है, ठीक है। चौड़ी गली है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको इस तरफ से दिखा दूं कि गली कितनी चौड़ी है। देखिए ये तो हो गया हमारा प्लॉट, एक बार जूम इन कर लेता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये तो हमारा प्लॉट हो गया, ओके। और ये देखिए सामने ये गली है। हाँ, एक बात बता दूं कि ये गली पीछे जाके बंद है और इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप रेजिडेंशियल यहाँ शुरू करेंगे, रेजिडेंशियल करना अपना, जब आप यहाँ रहना शुरू करेंगे तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको सामने गेट लगा हुआ मिलेगा। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि भाई ये 25 फुट का रोड है, मेन रोड है भाग्य विहार का, तो यहाँ पर गेट लगेगा विधायक फंड से और ये एक सोसाइटी की तरह हो जाएगा। और यही नहीं, कई जगह जो है गेट लगने हैं और ये इसका बजट भी बना हुआ है, लेकिन सीवर का इन सारी चीज़ों का काम पूरा होने के बाद ही होगा। तो चौड़े रोड पे है प्लॉट, आगे 50 गज भी मिल सकता है, पीछे 25 गज भी मिल सकता है। और अगर आप पूरा लेते हैं तो आपको 2 पैसे सस्ता मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप कटिंग करके लेंगे तो फिर थोड़ा सा आगे का महंगा पड़ेगा इस तरफ का, उस तरफ का तो खैर सस्ता ही पड़ेगा आपको। एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए सामने गाड़ी जा रही है, 25 फुट का रोड है, ठीक है। एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको आने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए, ठीक है, कि आप अनएक्सपेक्टेड कुछ विजिट ना करें। देखिए ये यहाँ पानी लगा हुआ है और हर प्लॉट की कहानी है, ठीक है। ये हर प्लॉट की कहानी है यहाँ पे कि आपको पानी मिलेगा प्लॉटों में। क्यों? इसका एक बड़ा कारण मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि नालियों को देखिए ऊपर बना रहे हैं। अब आप उस नाली को देखिए जो सामने आपको दिख रही है, वो नाली बनी है किस पे?
मलबा डाल के ऊपर ऊपर बनी है, मलबे के ऊपर, नीचे नहीं बनी है। अगर यही नाली 3 फुट गहरी होती तो इसका ये जो प्लॉट का पानी है ना, ये सारा बाहर निकल जाता। लेकिन अब डेवलपमेंट कहें या फिर इंजीनियर का दिमाग कहें या फिर गवर्नमेंट का पैसा बचाने का तरीका कहें, कुछ भी कह लीजिए, ये नाली सक्सेसफुल नहीं है फ़िलहाल के सिनेरियो में। हाँ, सीवर पड़ जाता है तो हालांकि पाइप तो सीवर की डल गई हर जगह और मेन हॉल भी लग रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी इसमें टाइम है। तब तक आपको ऐसे प्लॉटों को देखने का मौका मिलेगा जिसमें पानी जमा होगा और गंदगी फैल रही होगी, ठीक है। और हालांकि गलियां साफ़ हैं, गलियां ऊंची हैं, तो इसको लेकर कोई डाउट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं सोचा आपको दिखा दूं ताकि आप जो है आए, जब दोबारा कभी विजिट करने आए तो आपको ये ना लगे यार सिर्फ प्लॉट दिखा दिया बढ़िया से, आसपास का माहौल तो दिखाया नहीं। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएँ हैं उसकी। तो देखिए यहाँ पर आपको मुख्य रूप से सड़कें तो मिल ही रही हैं, सड़कें हैं, नालियाँ हैं। वो बात अलग है कि नाली से पानी बाहर जाता है, नालियों से प्रॉपर फ्लो नहीं होता है, लेकिन वेट करिए, सब कुछ सही होगा, साल 1.5 साल में सब चकचक हो जाएगा। एक सबसे अच्छी बात कॉलोनी की यह है कि कॉलोनी में सुविधा के नाम पे बहुत सारी सड़कें हैं चौड़ी चौड़ी, जिससे कि पूरी कॉलोनी अगर खचाखच भर भी जाती है तो भी आपको इतना मौका तो मिलेगा कि आप आराम से अपनी गाड़ी को घर तक ला सकें बिना किसी झंझट के, ठीक है। तो रोड है, नाली है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, पूरी कटिंग है। हर जो है 4 गली के बाद एक 25 फुट का रोड है जो डायरेक्ट मेन रोड पे जाता है। तो कॉलोनी की कटिंग अच्छी है। डेवलपमेंट में पीछे रह गया, उसका भी कारण था, मैंने आपको बताया था, लेकिन बहुत जल्द आप समझ लीजिए 5 साल, ओनली 5 years हैज़ टू गो। 5 साल बीतने हैं और 5 साल बीतने के बाद आप देखिएगा क्या होगा, ये पूरा एरिया डेवलप हो जाएगा। यकीन मानिए, मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, कुछ सोच के कुछ समझ के कह रहा हूँ मैं। तो सुविधाओं के नाम पे आपको रोड, नाली, सीवर डेवलप हो रही है। 1.5 साल के अंदर सीवर ऑपरेशनल हो जाएगी। उसके बाद से डीडीए के आसपास पार्क ऑलरेडी कटा हुआ है, हालांकि अभी पानी भरा हुआ है डीडीए ग्राउंड में, लेकिन पार्क वहाँ पे कटा हुआ है, तो डेवलप होगा तो पार्क भी आपको मिलेगा। और ये आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्कूल है गवर्नमेंट के 12वीं तक 3 आसपास, और अगर कॉलेज की बात करें तो कॉलेज यहाँ पे आसपास कोई नहीं है। आने वाले टाइम में जो मुंडका के पीछे एरिया बचा हुआ है वहाँ पे प्रपोज्ड है, यूनिवर्सिटी प्रपोज्ड है, बनेगी, ठीक है। और अगर हम बात करें हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल भी यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो 7 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। संजय गांधी और महावीरा जो अम्बेडकर हॉस्पिटल है, ये दोनों रिठाला में अम्बेडकर और मंगोलपुरी में संजय गांधी, कम से कम 7 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये अवेलेबल। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर प्लॉट के पेपर्स की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है इसकी कि भाई प्लॉट के जो पेपर्स हैं वो कैसे हैं। क्यों? क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लोन। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे प्लॉट्स जो मिलेंगे आपको जीपीए पे मिलेंगे, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे मिलेंगे, या सिंपल से कह लीजिए पावर ऑफ अटॉर्नी पे मिलेंगे। यही कारण है कि आपका लोन नहीं हो पाएगा। हमने एक जो है कंपनी से बात की थी, तो उन्होंने बोला था कि हम प्लॉट खरीदने के लोन दे देंगे, लेकिन बस 30 से 35%। तो हमने उनको जवाब दिया 30 से 35% अगर आप लोन दे रहे हैं, और बदले में देखिए, बदले में उन्होंने क्या कहा, प्राइवेट लोन की बात कर रहा हूँ, बदले में उन्होंने क्या कहा कि भाई हम आपकी पूरी चैन रखेंगे। तो तुम ही मिले थे क्या पूरी चैन रख के? तो पूरे पैसे मिल जाए, 70-80% तक ऐसे उधार मिल जाएंगे। तो इसीलिए हमने उनको मना कर दिया और साफ कहा, जो मैंने बात आपको बोली ना, वो साफ उनको और लताड़ लगाई कि जिसको ज़रूरत है, एक तो तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% लोगे, सारी चैन रख लोगे, पेपर रख लोगे, तो फिर अगले के पास बचेगा क्या? प्लॉट तो तुम ही ले लिया 30 से 35% कॉस्ट में, तो वो सही नहीं है, ठीक है। तो जीपे की प्रॉपर्टी है, अगर आपका बजट कम है तो छोटा प्लॉट खरीदिए, लेकिन उधार नहीं करना, उधार उतना ही करना जितना कमा के चुका सको। ज़्यादा के सपने में आज का भविष्य खराब हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखना। तो बात इस चीज़ की है कि भाई रजिस्ट्री होगी या नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर रजिस्ट्री हो जाएगी, लेकिन तो लगेगा ही भाई, क्योंकि अभी फ़िलहाल में रजिस्ट्री नहीं हो रही है, या हो भी रही है तो पैसे दे के इधर उधर से लोग करा रहे हैं, जो कि वैलिड क्या कह लीजिए, ये कह लीजिए कि अभी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी कोई लोन करने को राज़ी नहीं है। लोन भी मिलेगा तो ले दे के ही मिलेगा, ठीक है ना, सारे काम ले दे के ही होंगे, तो हम उसको रिकमेंड नहीं करते हैं। बहुत जल्द कंझावला डीडीए से सारी जितनी भी एसआर ऑफिस हैं अलग अलग रीजन में, पूरे क्षेत्र में, वहाँ पे वो फाइलें पहुँच रही हैं। यानी कि जो पूरा ये नक्शा है, इसकी रजिस्ट्री के जो ऑलरेडी अधिकार हैं एसआर ऑफिस को, यानी कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, सारे इलाकों में वहाँ पहुँचेंगे और डीडीए से रजिस्ट्री होगी बंद, ठीक है। तो तब तक आप कर लीजिए इंतज़ार, और जैसे ही एसआर ऑफिस में सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, डाटा आ जाएगा आपके आसपास का, आपके इलाके का, कॉलोनी का, फिर आपकी रजिस्ट्री होगी एसआर ऑफिस में, और फिर आपकी रजिस्ट्री आराम से हो जाएगी, फिर भागना नहीं पड़ेगा इतना। लेकिन तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहेंगे कि आपको बस
जीपीए पे ही प्रॉपर्टी मिल सकती है। रजिस्ट्री के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, कनेक्टिविटी की। तो मैंने आपको बहुत पहले से ये समझाना शुरू किया था कि यहाँ पर जो मुंडका से कराला रोड जाता है, मुंडका कराला रोड, क्योंकि रानीखेड़ा में मुंडका से जब हम आते हैं तो सबसे पहला रानीखेड़ा गांव पड़ता है, रानीखेड़ा स्टैंड पड़ता है। तो रानीखेड़ा की ज़मीन पर बना हुआ है 600 से 800 क्लस्टर बसों का बस डिपो। और यही कारण है कि इस रोड पे आपको ट्रांसपोर्टेशन को लेके तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका कारण क्या है कि भाई डिपो बगल में है, बसें दुनिया भर की आती हैं। इसके अलावा उन डिपो की बसों को साइड कर देते हैं। सिर्फ इस रूट की कितनी बसें हैं, चाहे यहाँ डिपो से आए या ना आए, नागौली डिपो से भी आती है, अलग अलग डिपो से आती है। तो 929, 991, 921, 935, 938 बी, 915 और 967 LLTD, ठीक है। ये सारी बसें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी इस रूट की बसें हैं। और यही कारण है कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन को लेके बस के अकॉर्डिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑटो रिक्शा और ये दुनिया भर की चीज़ें दूसरी हैं, कैब वैब, ये सब मिलती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेट्रो से पास है तो 5 रुपये देके मेट्रो तक जाइए, वहाँ से जहाँ मन करे वहाँ जाइए दिल्ली में। तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, आपको लगा है कि जो वीडियो है वो वैल्यूएबल है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप नए यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन पे क्लिक करके जो ऑल नोटिफिकेशन लिखा आता है उस पर क्लिक करें, तो जो भी वीडियो हमारी आएगी उन सब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। नहीं तो बहुत से हमारे जो ऑडियंस है वो कहते हैं कि भाई आपकी सारी वीडियो तो हमारी आती नहीं है, कॉल करके मांगते हैं, यूट्यूब पे भेजो, व्हाट्सएप पे भेजो, उनको लिंक शेयर करो। तो उन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए, जिससे कि सारी आपको वीडियो दिखाई देगी, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, आड़ी हो, तिरछी हो, मेड़ी हो, पेड़ी हो, जैसे भी हो आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।